हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 3 में इकाई 3, जिसमें हम ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ईसाई धर्म में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यीशु की प्रमुख शिक्षा और ईश्वर का साम्राज्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए, टाइम को ज्यादा न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, यीशु की प्रमुख शिक्षा, ईश्वर का साम्राज्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि ईश्वर का साम्राज्य का प्रसंग ही यीशु के उपदेशों का केंद्र बिंदु है, अतः इसकी व्याख्या आवश्यक है। यीशु को मानने वालों की का विश्वास है कि उनकी शिक्षा का असाधारण विवेक के रूप में, उनके जीवन की पवित्रता के रूप में, लोगों को शारीरिक व आध्यात्मिक पीड़ा से मुक्ति दिलाने की उनकी क्षमता के रूप में, लोगों को हृदय को एक ईश्वर विरुद्ध और लोगों के प्रति क्रूर जीवन से एक ऐसे नए जीवन के रूप में ईश्वर का सहभागी व पड़ोसियों के प्रति मित्रवत परिवर्तित करने के रूप में, निश्चितम सबसे गरीबी व पद दलित के प्रति प्रदर्शित उनके प्रेम के रूप में ईश्वर का आधिपत्य उनके मध्य आ गया है। यीशु ने अपने व्यक्तित्व की सारी शक्ति उस ईश्वर के साम्राज्य की स्थापना में लगा दी जो मानव जीवन के पूर्ण धार्मिक उत्थान के लिए है। उन्होंने पूर्ण रूप से ईसाई साम्राज्य को साकार रूप देने के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। यीशु मसीह का लक्ष्य एक पुनर्जीवित मान्यता को लाना और एक नए ऐसे समाज की स्थापना करना था जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसे हुए आधारभूत मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। अपने इस लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए यीशु ने ईश्वर के साम्राज्य की अवधारणा का प्रयोग किया। इस प्रकार के विश्व में उनके समय के यहूदी विश्व के लिए समझना आसान था। लगभग सभी प्राचीन धर्मों में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था, इसलिए यहूदियों द्वारा यीशु के ईश्वर के साम्राज्य के विचार को खूब स्वीकृति मिली। उनके यह यहोवा उनका ईश्वर उनका राजा था, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है और मासेस के नेतृत्व में उन्हें इजिप्ट दासता से मुक्ति दिलाई है। इजराइल के सांसारिक राजा मात्र ईश्वर के उप राज प्रतिनिधि थे, जिन्हें धरती पर ईश्वर के आदर्श साम्राज्य को स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया था। परंतु राजतंत्र की असफलता से छिन्न भिन्न हुए वे लोग आशा करने लगे कि ईश्वर का मसीहा आए और उनके रोम जैसे दुश्मनों, जिससे शक्तिपूर्वक सेना द्वारा उन्हें अपने अधिकार में लिया हुआ था, को उखाड़ फेंके और न्याय, शांति और समृद्धि का साम्राज्य की स्थापना करे। जब यीशु ने अपने व्यक्तित्व और कर्म के द्वारा ईश्वर के साम्राज्य के आगमन की घोषणा की, तो फिलिस्तीन के लोगों को यह ज्ञात था कि यीशु किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें किसी अन्य व्याख्या की आवश्यकता नहीं थी, परंतु यीशु ने ईश्वर के साम्राज्य से संबंधित लोगों को भौतिकवादी गलत अवधारणा को ठीक किया। उनकी ईश्वर साम्राज्य की अवधारणा राजनैतिक जीत, चौकाचंद के दिखावे और शक्तिशाली विजयोत्सव के लिए नहीं थी। ईसा मसीह के साम्राज्य का मूल स्वभाव तो हृदय परिवर्तन करना था। स्वयं के स्वार्थीपन, लालच और द्वेष के आंतरिक परिवर्तन को स्वयं को ईश्वर के सहभागी बनाकर और राज्य में, समाज में एक दूसरे के प्रति भातृभाव को रखकर एक नए जीवन की प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध करने का आरंभ होता है। इसे प्रेम, करुणा, न्याय, आनंद और सभी के हित के लिए आत्मत्याग के नए मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। इसे समाज के सबसे निम्न स्तर, शक्तिहीन और गरीब, जिसे अन्य किसी अधिक से तत्काल सहारे, देखभाल और रक्षा की आवश्यकता है, ये आरंभ होना चाहिए। यीशु द्वारा प्रस्तावित आशीर्वाद, जिन्हें आशीर्वचन, जिन्हें मैथ्यू के सुसमाचार में एवं ल्यूक के 6:20-26 में प्रस्तुत किया गया है। साम्राज्य के मूल्यों के संदर्भ में एक नया घोषणा पत्र यह है कि आशीर्वचन का मैथ्यू द्वारा प्रस्तुत विवरण इस प्रकार है। धन्य है वो जो हृदय से दीन है, क्योंकि स्वर्ग का साम्राज्य उनके लिए है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उस ईश्वर उन्हें सांत्वना देता है। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। धन्य है वे जो सदाचार के लिए भूखे व प्यासे रहते हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हें संतोष देता है और तृप्ति देता है। धन्य है वो जो दयालु है, क्योंकि वे ईश्वर की दया का प्राप्त करेंगे। धन्य है वो जो ईश्वर के
हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वो जो शांतु दूत है, क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहे जाएंगे। धन्य है वो जो सच्चाई के लिए प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि स्वर्ग का साम्राज्य उन्हीं के लिए है। धन्य है तुम यदि तुम लोग तुम्हारी निंदा करें, प्रताड़ित करें और अपने आधार पर तुम्हारी गलत तरीके से हर प्रकार की बुराई करें, क्योंकि तुम मेरे अनुयायी हो। तब तुम आनंदित और प्रसन्न रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि ठीक इसी प्रकार इन लोगों ने तुमसे पहले पैगंबरों को भी प्रताड़ित किया था। गरीबी और दुख जो अभी तक ईश्वर प्रदत्त अभिशाप माने जाते थे, यीशु के नए समाज संबंधी विचार सामने अब एक चुनौती बनकर आई है। आसक्ति, घमंड और अपनी खुशी के लिए धन का पर अमर्यादित निर्भरता के विरुद्ध यीशु ने एक ऐसे नए समाज की स्थापना की योजना बनाई, जिनके सबसे अधिक संरचनात्मक मूल्यों में नम्रता, न्याय, शांति, करुणा, पीड़ित मानवता के प्रति मानवीय मातृत्व सम्मिलित थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। साम्राज्य का प्रसंग यीशु के लक्ष्य में व्याप्त है। यीशु ने ईश्वर के साम्राज्य के प्रतिष्ठापन द्वारा फिलिस्तीन की स्थिति पर प्रति उत्तर दिया। यह नए जीवन और नए प्रकार के समाज का प्रतिष्ठापन था। यह प्रेम, समानता, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति, न्याय और प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर पुत्र मानकर उसमें व्याप्त मूल अच्छाई को पहचानकर उनके प्रति करुणा से प्राप्त साम्राज्य के मूल्य पर आधारित था। यह साम्राज्य परलोक में पूर्ण आनंद की निश्चयात्मक प्राप्ति को स्वीकार करता था। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था इस बात की संकेत थी कि ईश्वर का शासन लोगों के हृदय में और समाज में के मध्य में कार्यरत है। ईश्वर के द्वारा लोगों के मध्य करुणामय उपस्थिति लाखों लोगों की रक्षा के लिए कर्म की परम अभिव्यक्ति के रूप में यीशु ने भूखे को खाना खिलाया, बीमारों का उपचार किया, दानवी शक्ति से पीड़ित लोगों को मुक्त किया, पापियों को माफ किया और उनके साथ मित्र भोज किया। मुख्य रूप से उनके साथ जो समाज निम्नतम या सीमांत थे, इस प्रकार उन्हें सामाजिक बंधन को तोड़ते हुए मानव भातृत्व या मानविकता के समुदाय की स्थापना की। यही कारण था कि ईश्वर के साम्राज्य की अवधारणा सुसमाचारों में बार बार आई। 14 बार लूक और 33 बार मैथ्यू में यीशु के सभी 45 दृष्टांत संपूर्ण सुसमाचार में व्याप्त है। ये दृष्टांत जैसे प्रोडिगल पुत्र, अच्छे सेमारिटन, लेजारस और अमीर व्यक्ति, अंगूर के खेत के मजदूर, सोवर का दृष्टांत आदि की कहानियां ईश्वर के साम्राज्य के विभिन्न पक्षों की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार सुसमाचार की सभी चमत्कारी कथाएं भी समान चीजों को दर्शाती है। यीशु मसीह के व्यक्तित्व में वह उनके व्यक्तित्व के द्वारा ईश्वर के शासन की शक्ति का कार्यरत होना है। उसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना एक विशेष प्रकार की प्रार्थना जिसे यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, ऐसे ही साम्राज्य के प्रसंग को दोहराती है। यही वह प्रार्थना है जिसे प्रत्येक ईसाई प्रतिदिन याद रखता है और पढ़ता है। इस प्रार्थना का मैथ्यू द्वारा किया गया वर्णन इस प्रकार है। हमारा पिता जो स्वर्ग में है, उनका नाम पूजनीय है। तुम्हारा साम्राज्य जगत में आए, जिस प्रकार तुम्हारा ईश्वर का कहा गया स्वर्ग में पूरा होता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी हो। आज हमें हमारा प्रतिदिन का आवश्यक खाना प्रदान करो। हमारे अपराधों को माफ करो, क्योंकि हमने भी अपने अपराधियों को माफ किया है। हमारी भारी कठिन परीक्षा मत लो, अपितु हमें बुराई से मुक्त करो। ईसाई धर्म में यीशु की प्रमुख शिक्षा ईश्वर के साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।